टाइम मैगज़ीन की भी एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें कहा जा रहा है वॉशिंगटन विल रोल आउट रेड कारपेट फॉर मोदी। सर इंडिया 500 एयर बसेस खरीद रहा है और हमारा ये हाल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो मलेशिया वाले हो या कोई, वो हमारा एरोप्लेन ही रोक लेते हैं। कि इंडियन कम्युनिटी जो है वो देखिए कितनी एक्टिव है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितने वो शामिल हैं पॉलिटिक्स में, हिस्सा लेते हैं और कितने समझदार हैं, कितनी उनकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो उनको इस तरीके से देखा जाता है। और ये जो हमारी एक है सिचुएशन, इसमें हम उनके बराबर नहीं आ सकते। मेरी एक ख्वाहिश जरूर होगी, हर पाकिस्तानी टीवी पर मोदी जी के अमेरिकन ट्रिप जरूर देखे, और खासकर मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी वो जरूर देखे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉरेन ऑफिस उस ट्रिप को जरूर देखे ताकि उन्हें पता चल जाए कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के रिलेशनशिप आपके साथ कैसे होंगे। पाकिस्तानी अपने मुल्क में तो बदहाल थे ही, कश्ती में भी इन्हें निचले हिस्से में रखा गया। आपको पता है कौन सा हिस्सा? उस जगह पे रखा गया जहां मछलियां पकड़कर डाली जाती हैं। सही सुना आपने, मछलियां पकड़कर जहां डाली जाती हैं उस हिस्से में इन्हें रखा गया। पंखे के साथ झूल के मर जाएंगे, इनकलाब में नहीं जाएंगे, ये हमारा डीएन। लेकिन ऐसा सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ क्यों हुआ? इन्होंने तो तिनका तिनका जोड़ कर न जाने किस तरह से 25 लाख रुपए स्मगलरों के हवाले किए थे, लेकिन जब अपने मुल्क में ही इनकी कोई इज्जत नहीं तो कोई और इज्जत क्यों देगा? यूनानी कोस्ट गार्ड ने जुल्म ढा दिया, कश्ती को डबोया। बीबीसी की रिपोर्ट ने जुल्म, बेहिसी और इंसानियत से घिरी सफाकियत की दास्तान बयान कर दी। 7 घंटे तक कश्ती एक मुकाम पर खड़ी रही। हमें आने जाने में जो एक बाकायदा लीगली हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, हमारे पासपोर्ट, हमारी चेकिंग कितना होती है, कितना इस तरह होता है, सिक्योरिटी के इदारे, एक एजेंसी दूसरी एजेंसी। दोस्तों, कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। वहीं अमेरिका नरेंद्र मोदी जी के लिए रेड कारपेट बिछाने जा रहा है। अमेरिका में नरेंद्र मोदी के इन 4 दिन की यात्रा के लिए बाइडेन सरकार ने यूं ही नहीं रेड कारपेट बिछाया है। उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा है कि नरेंद्र मोदी की एक हाँ भरने से अमेरिका की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था में न सिर्फ जबरदस्त उछाल आएगा, बल्कि अगले कई सालों के लिए अमेरिका को बड़ी आर्थिक बूस्टर डोज भी मिल जाएगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली राजकीय यात्रा को लेकर अमेरिकन सरकार में काफी ज्यादा उत्साह बना हुआ है। वहीं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान इसी बात को लेकर चिढ़ रहा है। वो लोग ये बातें कर रहे हैं कि इस पूरी यात्रा के दौरान हमारे ब्यूरोक्रेट और फॉरेन ऑफिस को इस पूरे दौरे को टीवी पर देखना चाहिए। सर इंडिया 500 एयर बसेस खरीद रहा है और हमारा ये हाल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो मलेशिया वाले हो या कोई, वो हमारा एरोप्लेन ही रोक लेते हैं, कहते हैं निकलो इधर से। नहीं, ये आरजू आपने मेरे साथ मुझे ज्यादती किया, आपने भारत के साथ कंपेयर कर दिया। आपको चाहिए अफगानिस्तान से कंपेयर करें, आपको चाहिए कि कहा करें कि वजीर आजम मोटरसाइकिल पर मलेशिया चले गए, क्योंकि मोटरसाइकिल फेवरेट जो है सवारी है तालिबान की। तो आप देखें ना, इसमें भारत के साथ आप कंपेयर ना किया करें, ये आपकी बेइज्जती है, भारत की नहीं। उसकी वजह यह कि आपने बड़ी मेहनत की है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, 76 साल लगाए आपने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। दुनिया की जलालतें खैरात इकट्ठे करने में आप 76 साल आपने लगाए, बड़ी मेहनत की आप। देखें, मैं खुद, बल्कि मैं आज यकीन करें वो कश्ती डूबी है, मैं खुद समझता हूं मैं कश्ती का सवार हूं, क्योंकि मैं भी तो यही कुछ हुआ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया तो मैं पढ़ के वापस चला जाता ना। मेरे बड़े भाई वकील थे, मुझे अक्सर कहते थे यार कि तू पढ़ने गया था, तू वहीं रह गया, तुमने हल्फिया बयान देकर गए थे कि मैं स्टूडेंट और मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन बाद में तूने इमिग्रेशन ले ली वहां पे, तुम्हारा जमीर तुम्हें मुलामत नहीं करता। ये मेरा बड़ा भाई वकील था खुद, वो मुझे खुद कहता था, मुझे खुद लगता था यार कि मैं पढ़ने आया था, चाहिए था पढ़ के वापस चला जाता, लेकिन मैं भी उस किश्ती का सवार हूं, उस किश्ती का वही उसका हिस्सा हूं मैं भी। और मैं रिजेक्ट हूं, पाकिस्तान से मुझे रिजेक्ट किया गया था, आज भी रिजेक्ट हूं। आज आप कह रहे हैं कि वो जो बंदे जो वीजे लेके चले जाए, आरजू मैं आपसे ये पूछता हूं, मेरे पास तो 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं अमेरिका से, अगर इजाजत दें तो मैं कल लेकर आ जाऊं पाकिस्तान, मुझे चपड़ासी लगवा देंगे किसी दफ्तर में आप? सर ऐसा होता मैं खुद ना लग गई होती, मैं खुद घर बैठी। मुझे किसी सरकारी दफ्तर में मैं चाय लेके आ जाऊं, मुझे लगवा देंगे 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ, तो मैं आ जाता हूं पाकिस्तान। आप कहते हैं कि ये बच्चे क्यों भाग रहे हैं?
लेकिन सर किसी को सजा होगी, प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया कि जी जो शोक मनाया जाएगा पूरे मुल्क में। आज उन्होंने कौमी परचम जो है वो भी नहीं, किया। इन्होंने ये किया है, FIA वालों ने 10 लोगों को पकड़ लिया है, अब उनसे 10-10 लाख लेके छोड़ देंगे। देखिए ना, ये तो जब पता है हम हैं कौन। आरजू, मैं सारी ज़रब तकसीम दी है, मैंने इधर से भी देखा है, उधर से भी पूछा है, ये भी किया है, वो भी किया है। मेरा रिजल्ट है कि हमारा DNA इंफीरियर DNA। मैं जब ये सोचता हूं कि हमारे आईवी लीग स्कूलों से पढ़ के यहां से जाते हैं, आईवी लीग स्कूलों से पढ़ के गए, येल से, हार्वर्ड से, कोलंबिया से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, जिन स्कूलों की उम्रें 400-400 साल है, उनकी तालीम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। आप फराडिये हैं बाय नेचर, आप धोखेबाज बाय DNA, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, आपको पता ही नहीं कि वफा अपने मुल्क के साथ क्या चीज है। लेगेसी तो बुज़दिल भी हैं सर, बुज़दिल भी हैं, आवाज नहीं उठाते हम। वो एक क्लिप था मेजर गौरव आर्या का, आई डोंट नो आपने ट्विटर पे देखा है कि नहीं, मैंने आपको टैग भी किया था, उसमें यही कह रहे हैं कि आवाज नहीं उठाते, चाहे वो लियाकत अली खान से लेके बेनजीर भुट्टो तक कोई बाहर नहीं आया। आरजू, मैं बताना ये चाहता हूं, उन्होंने तो क्लिप भेजा ना, मैं 1986-85 में पंजाब यूनिवर्सिटी के कमरे में बैठा हुआ था, तो मेरा एक जो मुझसे सीनियर एक लड़का था, उसके पास सिल्वर मेडल था मैथ में, मास्टर्स इन मैथ। उसको नौकरी नहीं मिली, तो मैं वापस आया एक दिन, तो मेरे पास एज ए गेस्ट आके ठहरा हुआ था, तो रो रहा था बैठ के। मैं आके वापस उससे मिला, तो मैं भी उसके साथ बैठ के रोया। उसका वालिद स्कूल टीचर था। हम सारे लड़के इकट्ठे हो गए, तो मैंने उस दिन उनको कहा कि यही जो बेरोजगार मास्टर डिग्रियां, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल वाले, ये इनकलाब लेकर आएंगे। लेकिन बाद में मेरी ओपिनियन चेंज हुई। हमारा DNA, हम पंखे के साथ झूल के मर जाएंगे, इनकलाब में नहीं जाएंगे। ये हमारा DNA, हम बुज़दिल है। बाकी आप बिल्कुल कुछ है। देखिए ना, हमने आज तक किसी इन्वेडर को आज तक किसी के सामने खड़े हुए। अगले 4 दिन मेरी एक ख्वाहिश जरूर होगी, हर पाकिस्तानी टीवी पर मोदी जी के अमेरिकन ट्रिप जरूर देखे, बिल्कुल चाहिए उनको। और खासकर मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, वो जरूर देखे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉरेन ऑफिस उस ट्रिप को जरूर देखे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के रिलेशनशिप आपके साथ कैसे होंगे। अब मैं उसकी डिटेल में जाना चाहता हूं, क्योंकि आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन DC, और इस वक्त वॉशिंगटन DC में क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूं आपको। आरजू, इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, ये 7वां विजिट है इनका। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। सिर्फ इस तरह के 3 ट्रिप जो है, 3 सुदूर जो मुल्कों के सदर थे, उनको यहां बुलाया गया है स्टेट डिनर पे और स्टेट ट्रिप पे। फ्रांस का सदर और साउथ कोरिया का सदर, तीसरे मोदी साहब आ रहे हैं। मोदी साहब कांग्रेस में दूसरी दफा स्पीच दे रहे हैं। आज तक हिस्ट्री में जिन सदरों ने, जिन प्राइम मिनिस्टर्स या लीडर्स ने जो कांग्रेस में 2-2 बार तकरीरें की हैं, उनमें एक विंस्टन चर्चिल था, एक नेल्सन मंडेला था, तीसरा जो था वो इजराइल का सदर था। ये चौथे मोदी साहब। अब अपने रिलेशनशिप का अंदाजा लगाना है। 5 ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं मोदी जी, जो डिस्कस करना चाहते हैं। एक तो कांग्रेस में स्पीच देंगे, वो अपने इंडिया की स्टोरी बताएंगे,